सो गाइस, ये वीडियो होने वाली है पोकेमॉन द मूवी ऐश वर्सेस हेक्सोवर्स का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पोकेमॉन द मूवी ऐश वर्सेस हेक्सोवर्स गोड नहीं देखी तो जल्दी से उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और अभी ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, सीधे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब ऐश अराटा से हार चुका होता है, जिसके बाद ऐश काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो इतनी आसानी से कैसे हार सकता है। लेकिन अराटा कहता है, ऐश तुम मुझसे हार गए, मुझे लगता है तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। और ये कहने के बाद अराटा अपने पोकेमोन को वापस बुला लेता है। फिर ऐश भी अपने हारे हुए पोकेमोन को वापस बुला लेता है। उसके बाद ऐश कहता है, अराटा मैं वापस आऊंगा और तुम्हें जरूर हराऊंगा। ये कहने के बाद ऐश बाहर निकल जाता है अराटा के स्टेडियम से। ऐश के साथ इसके फ्रेंड्स भी बाहर आते हैं, जो कि सरीना और सोरा होती है। जिसके बाद ऐश इन दोनों से कहता है, मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। और ये कहने के बाद ऐश यहाँ से जाने लगता है और इसके फ्रेंड्स भी इसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर ऐश एक ऐसी जगह को ढूंढ रहा होता है जहाँ पर ये ट्रेनिंग कर सके। लेकिन उस जगह को ढूंढते ढूंढते ऐश और इसके फ्रेंड्स एक विलेज में आ जाते हैं। और ये विलेज काफी ज्यादा शानदार होता है। यहाँ के जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खुश मिजाज होते हैं और सबसे हंस बोलकर बातें करते हैं। इस विलेज के अंदर ऐश यहाँ की मार्केट को घूमता है, बाजार को घूमता है, जहाँ पर बहुत सी पोकेमोन शॉप्स होती है, जहाँ पे बहुत सी पोकेमोन से रिलेटेड चीजें मिल रही होती है, जैसे कि पोकी बॉल्स हो गई। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी भी शॉप्स होती है जहाँ पर पोकेमोन की ट्रेडिंग करी जाती है। और यहाँ तो एक ऐसी भी शॉप होती है जहाँ पर पोकेमोन को सेल किया जाता है। और ये पोकेमोन सेल शॉप एकदम लीगल होती है। फिलहाल तो ये चीज अर्थ पर लीगल नहीं है, लेकिन इस डायमेंशन के अंदर हेक्सोवर्स के अंदर ये लीगल है। और यही देखकर ऐश और इसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। यहाँ से ऐश एक पोकेमोन को परचेज करने के बारे में सोचता भी है। यहाँ पर अलग अलग टाइपिंग के पोकेमोन होते हैं, जैसे कि वाटर टाइप के बहुत से पोकेमोन होते हैं, और फिर डार्क टाइप के बहुत से पोकेमोन होते हैं, फायर टाइप के बहुत सारे पोकेमोन होते हैं, और ग्रास टाइप के बहुत सारे होते हैं, फ्लाइंग टाइप के होते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके के पोकेमोन होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी लेजेंडरी पोकेमोन नहीं होता है। और इस शॉप के अंदर ऐसे भी बहुत से पोकेमोन होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अगर कोई पोकेमोन स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है, और अगर वही पोकेमोन कम स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी कीमत कम होती है। जैसे कि इस शॉप पर 2 फुल्ली इवोल्व ब्लास्टोइज होते हैं, लेकिन एक ब्लास्टोइज की कीमत 1 लाख होती है और एक ब्लास्टोइज की कीमत 25,000 होती है। अब जो 1 लाख वाला ब्लास्टोइज है उसकी पावर लेवल काफी ज्यादा एपिक होती है, वो एक साथ कई पोकेमोन को डिफीट कर सकता है। लेकिन यही जो ब्लास्टोइज 25,000 येन में होता है वो काफी ज्यादा कमजोर होता है, यहाँ तक कि वो किसी फायर टाइप सेकंड स्टेज के पोकेमोन से भी हार सकता है। अब ऐश पोकेमोन परचेस करने के लिए जाता है फायर टाइप काउंटर पर, जहाँ पर अनगिनत पोकी बॉल्स होती है। एक होती है चारीजार्ड की, एक होती है ब्लेजिकेन की, आर्कनाइन भी होता है, होंडूम भी होता है, कैमेरप्ट पोकेमोन भी होता है, मैग्मोटार पोकेमोन भी होता है, एंड बहुत सारे फायर टाइप पोकेमोन होते हैं। लेकिन इनमें से ऐश को कोई भी ऐसा पोकेमोन नहीं दिखता जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल हो। उसके बाद ऐश ऐसे ही बहुत सारी टाइपिंग के पोकेमोन भी देखता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लेजेंडरी पोकेमोन या कोई ऐसा पोकेमोन जो कि इतना ज्यादा ट्रेंड हो कि वो किसी लेजेंडरी पोकेमोन को भी हरा सके, इतना पावरफुल पोकेमोन नहीं होता। इसीलिए ऐश इस शॉप से निकल जाता है और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इस विलेज के एक माउंटेन पर आ जाता है। और ऐश को ये माउंटेन ट्रेनिंग करने के लिए एकदम सही लगता है, तो यहाँ पर ऐश ट्रेनिंग करने लगता है। ऐश अपने सभी पोकेमोन को निकालता है, जैसे सेलेबी, डियालगा, चारीजार्ड, ग्रेनिंजा, लुकारियो, ड्रैगनाइट। अब ऐश इन सभी पोकेमोन को ट्रेन करने लगता है और खुद भी ट्रेंड होने लगता है। और सरीना और सोरा ऐश की ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं। अब ऐश का चारीजार्ड अपनी मेगा एवोल्यूशन की लेवल 10 पर आता है, और ऐश अपने चारीजार्ड की मेगा एवोल्यूशन की लेवल 10 को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करता है। सेलेबी भी अपनी पावर को इंक्रीज करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। सेलेबी अपनी बहुत सी पावर का यूज करता है जो कि बहुत ज्यादा एपिक होती है। यहाँ पर सेलेबी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी करता है, और ग्रेनिंजा, लुकारियो आपस में बैटल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर ड्रैगनाइट होता है ऐश का। ड्रैगनाइट भी अपनी हाइपर बीम कर रहा होता है, अपनी हाइपर बीम करके, और खुद ही बहुत ज्यादा स्पीड से उड़ता है और अपनी हाइपर बीम के सामने आके उसे ब्लॉक करता है। ऐसे इसकी भी ट्रेनिंग कमाल की हो रही होती है। लेकिन तभी ऐश अपने एक फ्लैशबैक को याद करता है, जिसमें ऐश इसी माउंटेन के नीचे वाले विलेज में होता है। और फिर अचानक से ऐश एक बहुत ज्यादा सीक्रेट शॉप पर चला जाता है, जहाँ का ओनर ऐश को देख
देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम्हें पावर की जरूरत है, तो इस स्टोन का यूज करो। एश कहता है ये किस तरीके का स्टोन है, तो ये ओनर बताता है ये एक फ्यूजन स्टोन है, तुम इसे अपने पोकेमोन पर यूज करना। मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास एक ग्रेनिंजा और एक लुकारियो है, उस पर इन्हें यूज करना। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर एश इसी स्टोन का यूज करता है और इस फ्यूजन स्टोन का यूज करके ग्रेनिंजा और लुकारियो को फ्यूज कर देता है और बना देता है ल्यूक निंजा। और ल्यूक निंजा के बाद डियालगा भी अपनी पावर को इनहेंस करने में कामयाब हो जाता है और मेगा इवोल्व हो जाता है। वहीं पर सेलेबी भी बहुत ज्यादा पावर को कंज्यूम करता है, वो भी नेचर से। चारिज़ार्ड भी धीरे धीरे अपनी लेवल को इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन ल्यूक निंजा की पावर सबसे ज्यादा यूनिक होती है। ल्यूक निंजा की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ल्यूक निंजा चारिज़ार्ड से बैटल कर रहा होता है ट्रेनिंग करने के लिए, और इसी तरीके से ट्रेनिंग करते करते एश को बहुत से दिन निकल जाते हैं, बहुत से हफ्ते निकल जाते हैं और बहुत से महीने भी निकल जाते हैं। एश इसी माउंटेन पर रहता है और एश के फ्रेंड्स भी यहीं पर रहते हैं, सरीना और सोरा। एश का सेलेबी इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है कि अब ये अकेले ही बहुत से लेजेंडरी पोकेमोन को डिफीट कर सकता है। मतलब जितना शुरुआत में था ट्रेनिंग के, अब उससे 3-4 गुना ज्यादा पावरफुल है। डियालगा भी अब मेगा एवोल्यूशन को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है। चारिज़ार्ड मेगा एवोल्यूशन की लेवल 35 पर होता है, जो कि एक अपने आप में ही बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। ल्यूक निंजा ट्रेनिंग के बीच में ही बॉन्ड एवोल्यूशन को भी इंक्रीज करना सीख लिया होता है और ये बॉन्ड एवोल्यूशन की लेवल 10 को हासिल कर लेता है। और ड्रैगनाइट को ट्रेनिंग करके इतना ज्यादा फायदा होता है कि ड्रैगनाइट अपनी ड्रैगन फ्लेम को अवेकन कर लेता है और ड्रैगन फ्लेम को अवेकन करके ये काफी ज्यादा जाइंट हो जाता है। और इतनी ज्यादा बेहतरीन ट्रेनिंग करने के बाद एश को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और एश सोच रहा होता है कि मैं बराटा को आराम से हरा सकता हूँ। और फिर एश को ट्रेनिंग करते करते लंच का टाइम हो जाता है, तो एश अपने सभी पोकेमोन को लंच करने के लिए कहता है। अब एश और इसके सारे पोकेमोन यहाँ पर लंच कर रहे होते हैं, लेकिन तभी माउंटेन के नीचे विलेज में अचानक से ही बहुत ज्यादा शोर मचने लगता है। सब लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं, तो जल्दी से एश इसे देखता है और देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि विलेज के अंदर यहाँ की एक बहुत ज्यादा इविल टीम ने, जिसका नाम सिंडिकेट होता है, उसने अटैक कर दिया होता है। सिंडिकेट टीम बहुत ज्यादा बड़ी होती है और सिंडिकेट के सभी मेंबर पूरे विलेज को लूट रहे होते हैं, हर किसी के पोकेमोन को चुरा रहे होते हैं। सिंडिकेट के मेंबर्स के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन होते हैं, तो इसी वजह से विलेज के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होता जो कि इनका सामना कर पाए। सभी लोग बस इनसे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सिंडिकेट के सारे मेंबर और सिंडिकेट का लीडर जिसका नाम सिनरो होता है, यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचा रहे होते हैं। लेकिन फिर एश अपने सभी पोकेमोन को वापस बुलाता है और जल्दी से माउंटेन के नीचे आ जाता है और विलेज की इतनी तबाही को देखकर शौक हो जाता है। लेकिन फिर एश के पिकाचू ने भी बहुत सी ट्रेनिंग करी होती है, लेकिन एश का पिकाचू एकदम सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रहा था। एश अपने पिकाचू का ही यूज करके सिंडिकेट के सभी मेंबर्स को डिफीट करने लगता है और एश कहता है पिकाचू तुम्हारी पावर लेवल तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, हमारी ट्रेनिंग काम आ रही है और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे पोकेमोन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम ही हो, और ये एक अपने आप में ही काफी ज्यादा बड़ी बात है। एश का पिकाचू लगातार बहुत से पोकेमोन को हरा रहा होता है। सिंडिकेट के मेंबर्स के पास बहुत से जाइंट पोकेमोन भी होते हैं, जैसे कि स्नोरलैक्स होता है, ओनिक्स होता है, लेकिन पिकाचू अपने थंडर बोल्ट से ही स्नोरलैक्स को फेंट करता है और अपने आयरन टेल से ओनिक्स को हरा देता है। और यहीं पर एक सेलेमेंस होता है जो कि मेगा इवोल्व होकर अपनी फायर बॉल करता है, लेकिन पिकाचू इसे आसानी से अपने थंडर पंच से बेकार करके अपने वोल्टेकल का यूज करके सेलेमेंस को भी हरा देता है। लेकिन तभी ऊपर से एक फ्लाइगोन आता है और ये पिकाचू को क्विक अटैक मारता है, लेकिन पिकाचू एकदम खुद को संभालता है और अपनी इलेक्ट्रिक बीम का यूज करता है। पिकाचू का ये अटैक भी एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक होता है, लेकिन इसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा होती है कि ये अटैक किसी रॉक टाइप पोकेमोन पर भी इफेक्टिव होएगा, इसीलिए इस अटैक से फ्लाइगोन काफी ज्यादा बुरी तरीके से फेंट हो जाता है। लेकिन फिर एकदम एश के पिकाचू के ऊपर बहुत सारे स्पेरो अटैक कर देते हैं और स्पेरो का इवोल्व फॉर्म फेरो भी एश के पिकाचू पर अटैक करता है, लेकिन एश का पिकाचू अपने थंडर का यूज करता है और इन सभी को फेंट कर देता है। लेकिन तभी सिंडिकेट के सभी मेंबर्स में ये बातें फैलने लगती है कि एक ट्रेनर है जो कि सभी को हरा रहा है, और ये बात फिर सिंडिकेट के लीडर के पास भी चली जाती है और सिंडिकेट का लीडर ये जानकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो सिंडिकेट का लीडर सिनरो खुद ही जाता है एश के चम से बैटल करने और एश के सामने आ जाता है और कहता है तो तुम ही हो वो बहादुर ट्रेनर जो कि हमसे बैटल करने की जरूरत कर रहा है और हमें हरा रहा है। बट एश पूछता है और तुम कौन हो, तो सिनरो बताता है मैं हूँ सिंडिकेट का लीडर, मेरा नाम सिनरो है और अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप
चुपचाप से चले जाओ। लेकिन एश कहता है ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप से इस विलेज को छोड़कर चले जाओ। तो ये सुनकर सिनरो और इसकी पूरी टीम हंसने लगती है। इसकी टीम में काफी ज्यादा मेंबर होते हैं, लेकिन सिनरो हंसते हंसते कहता है चलो मैं तुम्हारी बात एक बार मान भी लूंगा, लेकिन चलो उससे पहले मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ 3-on-3 बैटल के लिए। अगर तुम मुझे 3-on-3 बैटल में हराने में कामयाब हो जाते हो ना तो मैं इस विलेज से चला जाऊंगा और फिर इस विलेज में कभी लौट कर भी नहीं आऊंगा। तो ये सुनकर एश बिना सोचे समझे और बस इसके बैटल के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि एश को भी अपनी ट्रेनिंग देखनी है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना है। उसके बाद सिनरो और एश केचम ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सरीना और सोरा एश को चीयर कर रहे होते हैं और सिंडिकेट की पूरी टीम अपने लीडर सिनरो को चीयर कर रही होती है। सारे गांव वाले भी चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और इस बैटल को देखने के लिए यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन गांव वाले एश केचम से भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि कोई तो है जो हमारे लिए आखिरकार खड़ा हुआ है और हमें बचाना चाहता है। इसीलिए सारे गांव वाले, सारे विलेज वाले एश केचम को चीयर कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम ये कर सकते हो, तुम ये जीत सकते हो। जिसके बाद इस बैटल का रेफरी इसी विलेज का एक ट्रेनर बनता है और ये ट्रेनर कहता है तो ये बैटल 3-on-3 है। विदोल फिनोमिना, आप दोनों अपने पोकेमोन को बीच बैटल से भी एक्सचेंज कर सकते हो और इस बैटल में कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहे उतनी पावर का यूज कर सकते हो। जिसके बाद सिनरो कहता है चलो ठीक है फिर एश केचम तुम्हारा पहला पोकेमोन कौन सा होने वाला है। तो एश अपने पहले पोकेमोन के तौर पर अपने पिकाचू को ही भेजता है और एश का पिकाचू फुल फॉर्म में होता है। पिकाचू को देखकर सिनरो अपने लैंडोरस पोकेमोन को बाहर निकालता है, क्योंकि ये एक लेजेंडरी पोकेमोन के साथ साथ ग्राउंड और फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है और इसीलिए ये ग्राउंड टाइप का होने की वजह से पिकाचू के खिलाफ एडवांटेज रखता है और इसीलिए एश भी कहता है ओ तो तुम टाइपिंग एडवांटेज का फायदा उठाना चाहते हो सिनरो। तो सिनरो कहता है हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन एश कहता है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। माना कि मेरा पिकाचू इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, लेकिन फिर भी तुम मेरे पिकाचू को नहीं हरा सकते। तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कितनी ज्यादा ट्रेनिंग करी है। लेकिन सिनरो कहता है वो तो बैटल में ही पता लगेगा और कहता है लैंडोरस जल्दी से सैंड टॉम का यूज करो। तो एकदम लैंडोरस पोकेमोन अपने सैंड टॉम अटैक का यूज कर देता है। इसके अंदर लैंडोरस एक बहुत ज्यादा सैंड का भवंडर बनाता है, मानो टोर्नेडो बना लेता है, जिसको देखकर एश काफी ज्यादा शौक हो जाता है और एश कहता है पिकाचू उससे बचने की कोशिश करो, थंडर बोल्ट का यूज करो। तो पिकाचू अपने थंडर बोल्ट से इस टोर्नेडो को बेकार करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और पिकाचू इस टोर्नेडो के अंदर फंस जाता है और पिकाचू को डैमेज हो रहा होता है। लेकिन एश कहता है पिकाचू अंदर ही अंदर क्विक अटैक का यूज करके इसको बेकार करो, क्योंकि अब टोर्नेडो पिकाचू को सर्कल राउंड में घुमा रहा होता है। तो पिकाचू वहीं के वहीं क्विक अटैक करने लगता है और पिकाचू इतनी ज्यादा स्पीड से गोल गोल मतलब सर्कल राउंड में घूम रहा होता है अपने क्विक अटैक के साथ कि क्विक अटैक के अंदर से भी एक फोर्स पैदा होती है बिल्कुल टोर्नेडो की तरह, और इसी वजह से लैंडोरस का ये टोर्नेडो अटैक बेकार हो जाता है। और ये देखकर सिनरो काफी ज्यादा शौक रह जाता है और सिनरो कहता है ये ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी पोकेमोन इतनी आसानी से सैंड टॉम अटैक को नहीं तोड़ सकता, ये तुमने कैसे करा। तो एश कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मेरा पिकाचू कोई नॉर्मल पिकाचू नहीं है, चलो पिकाचू से अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं, थंडर बोल्ट का यूज करो। तो एकदम पिकाचू थंडर बोल्ट से लैंडोरस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिनरो कहता है इस मैक पंच का यूज करो। तो लैंडोरस पोकेमोन इस मैक पंच का यूज करके पिकाचू के अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन तभी एश कहता है आयरन टेल का यूज करो, वो अटैक उस पर इफेक्टिव होएगा। तो एकदम पिकाचू अपनी आयरन टेल का यूज करने भी चला जाता है। तो सिनरो कहता है हैमर आर्म का यूज करो, तो फिर लैंडोरस भी अपने हैमर आर्म का यूज करता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश होता है, दोनों पोकेमोन पीछे हो जाते हैं। अगले ही पल फिर सिनरो कहता है रॉक सिलाइट का यूज करो, तो लैंडोरस अपनी रॉक सिलाइट का यूज करके पिकाचू को मारने वाला होता है, लेकिन पिकाचू एक ऊंची सी छलांग लगाकर इस अटैक को ब्लॉक करता है और वहीं के वहीं एश अपने पिकाचू को उसके प्रीमियम फॉर्म पर इवॉल्व कर देता है और कहता है वोल्ट टेकल करो। तो ये एक काफी ज्यादा अच्छा मौका मिल जाता है पिकाचू को। तो एकदम पिकाचू अपने वोल्ट टेकल का यूज करके लैंडोरस पोकेमोन को डैमेज करता है और लैंडोरस को नीचे गिरा देता है और ये देखकर सिनरो शॉक हो जाता है। सिनरो के साथ इसकी पूरी टीम शॉक होती है, लेकिन सारे विलेज वाले खुश हो जाते हैं और एश को और ज्यादा शेयर करने लगते हैं। वहीं पर एश के फ्रेंड्स भी एश को चेयर कर रहे होते हैं, लेकिन सिनरो कहता है ये बैटल इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होगा, लैंडोरस उसे दिखा दो तुम क्या चीज हो, इन्फर्नो आउटरेज का यूज करो। तो एकदम लैंडोरस अपने इन्फर्नो आउटरेज का यूज करता है। ये अटैक काफी ज्यादा स्पीड से
जा रहा होता है तभी एश का पिकाचू भी अपनी सी मूव का यूज करता है। उसके बाद दोनों पोकेमोन के अटैक में कोलैप्स हो जाता है। दोनों पोकेमोन अपने अपने अटैक को आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी दोनों पोकेमोन को एक दूसरे के अटैक लग जाते हैं और यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इतना ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होने के बाद लैंडोरस और पिकाचू दोनों ही जख्मी होते हैं और ये देखकर एश और सिनरो शॉक हो जाते हैं क्योंकि कोई भी पोकेमोन नीचे गिर के फेंट नहीं हुआ होता है और दोनों पोकेमोन अभी भी खड़े होते हैं। तो सिनरो कहता है इसे खत्म करते हैं, स्टोन एज का यूज करो। तो लैंडोरस ऐसा ही करता है, स्टोन एज का यूज करता है, लेकिन पिकाचू आयरन टेल से इसे ब्लॉक करता है। बट तभी सिनरो कहता है ब्रिक ब्रेक अटैक का यूज करो। ये एक फाइटिंग टाइप का मूव होता है जिसके अंदर लैंडोरस अपने पंचेस का यूज करता है, लेकिन पिकाचू सबसे बच रहा होता है और फिर पिकाचू एक बैक फ्लिप लेता है और अपनी आयरन टेल को मजबूत करके लैंडोरस को लगा देता है। तो लैंडोरस जख्मी हो जाता है और फिर पिकाचू को एक मौका मिलता है तो पिकाचू अपने वोल्ट टेकल का यूज कर देता है, लेकिन तभी लैंडोरस भी अपने फाइनल अटैक गीगा इंपैक्ट का यूज कर देता है। उसके बाद लैंडोरस और पिकाचू में दोबारा से क्लैश हो जाता है। दोनों पोकेमोन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेज मिल जाता है, लेकिन इस बार ये टकराव होते के साथ ही दोनों पोकेमोन दूर दूर जाकर गिरते हैं और फिर दोनों पोकेमोन धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। एश भी अपने पिकाचू को चीयर कर रहा होता है खड़ा होने के लिए और सिनरो भी अपने लैंडोरस को चीयर कर रहा होता है खड़ा होने के लिए, लेकिन लैंडोरस नीचे गिरकर फेंट हो जाता है और पिकाचू खड़ा हो जाता है और ये राउंड एश केचम जीत जाता है। तो सारे विलेज वाले खुशियों से झूमने लगते हैं, लेकिन ये अभी एक राउंड ही जीता है। जिसके बाद सिनरो अपने पोकेमोन को वापस बुलाते हुए काफी ज्यादा परेशान होकर कहता है ये कैसे हो सकता है, इतनी ज्यादा ताकत तुम में कैसे हो सकती है। मैंने इतना ज्यादा बेबस तब महसूस करा था जब मैंने अराटा से बैटल करी थी, तुम तो अराटा के लेवल के हो। तो ये सुनकर एश भी हैरान होता है और एश कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम अराटा से बैटल कर चुके हो। तो एकदम सिनरो कहता है हाँ मैं कर चुका हूँ और कभी मैं उसका राइवल भी था और तुम भी अराटा जितने ही पावरफुल हो और इसीलिए अब तो मेरे अंदर और ज्यादा जोश आ गया है तुम्हें हराने का। लेकिन एश कहता है मैं भी अराटा से बैटल कर चुका हूँ और मुझे भी उसे हराना है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते क्योंकि ये मेरे पिकाचू की पूरी पावर नहीं थी। तो ये सुनकर सिनरो भी हैरान होता है, इसके साथ इसके सारे टीममेट हैरान होते हैं, सरीना भी हैरान होती है, सोरा भी हैरान होती है, विलेज वाले भी शौक हो जाते हैं। और सिनरो पूछता है अगर तुम्हारे पिकाचू की ये पूरी ताकत नहीं है तो फिर पूरी ताकत क्या है, तुम्हारे पिकाचू ने तो अपनी पूरी ताकत लगाई है, मैंने देखा है। लेकिन फिर एश हंसने लगता है और कहता है अगर मेरा पिकाचू अपनी पूरी ताकत लगाता तो तुम्हारा लैंडोरस मेरे पिकाचू के एक अटैक से ही फेंट हो जाता। तो ये सुनकर सब लोग शौक होते हैं और एश कहता है चलो अगले राउंड में मैं तुम्हें अपने पिकाचू की पूरी ताकत दिखाऊंगा। कहता है पूरी ताकत नहीं लेकिन पूरी ताकत की आधी ताकत तो दिखाऊंगा ही। तो ये सुनकर सिनरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सिनरो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो या ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। एंड ये कहने के बाद सिनरो अपने ग्रेप लॉक्ड पोकेमोन को बाहर निकालता है और ग्रेप लॉक्ड पोकेमोन भी एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन है और इसीलिए ये भी पिकाचू के खिलाफ एडवांटेज रखता है, लेकिन फाइटिंग टाइप के साथ साथ ये वाटर टाइप अटैक भी करता है और यही इस पोकेमोन की खासियत है। लेकिन इस पोकेमोन को देखकर एश को ये अंदाजा लग जाता है कि इस पोकेमोन को काफी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग मिली है और ये पोकेमोन आसानी से किसी भी लेजेंडरी पोकेमोन की लेवल का है। लेकिन इसके बावजूद भी एश अपने पिकाचू के साथ इससे बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। ग्रेप लॉक्ड पोकेमोन अपने रिवर्सल अटैक का यूज करके बैटल की शुरुआत करता है और ये रिवर्सल अटैक डायरेक्ट हिट हो जाता है पिकाचू को। तो पिकाचू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, पिकाचू और ज्यादा डैमेज हो जाता है और पिकाचू से अब ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि सिनरो दोबारा से ग्रेप लॉक्ड को सबमिशन अटैक करने के लिए कह देता है और ग्रेप लॉक्ड पोकेमोन अपने सबमिशन अटैक का यूज करके पिकाचू को दोबारा से डैमेज करता है और पिकाचू को इतना ज्यादा दर्द महसूस होता है कि ये काफी ज्यादा चीखता है और पिकाचू से अब बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जाता। पिकाचू लंबा लंबा चित हो जाता है बैटल ग्राउंड में, लेकिन अभी भी एश बस खामोश खड़ा हुआ होता है और अपने पिकाचू को कोई भी अटैक करने के लिए नहीं कह रहा होता है और फिर दोबारा से पिकाचू किसी तरीके से खड़ा होता है। लेकिन पिकाचू बुरी तरीके से जख्मी होता है, हाफ रहा होता है और पिकाचू कभी भी हार सकता है, सभी को ऐसा लग रहा होता है। सारे विलेज वाले शौक होते हैं, यहाँ तक कि सिनरो भी शौक होता है कि एश केचम अपने पोकेमोन को अटैक करने के लिए क्यों नहीं कह रहा। लेकिन सिनरो अपने ग्रेप लॉक्ड पोकेमोन को मेगा इवॉल्व कर देता है और मेगा इवॉल्व करके कहता है चलो उसे खत्म कर दो, ओक्टाजो का अटैक का यूज करो। तो एकदम ग्रेप लॉक्ड पोकेमोन अपने ओक्टाजो का अटैक का यूज करता है। ये एक वाटर टाइप अटैक होता है और ये भी डायरेक्ट
जाकर हिट हो जाता है पिकाचू को। लिटरली इस अटैक से इतना ज्यादा बड़ा वाटर एक्सप्लोजन होता है कि उसके अंदर पिकाचू पूरी तरीके से मर्ज हो जाता है। पिकाचू को हर तरीके से ये अटैक डैमेज कर रहा होता है और पिकाचू फिर बहुत ज्यादा फोर्स के साथ नीचे जमीन पर गिरता है और नीचे जमीन में जाकर नॉकआउट हो जाता है। लेकिन पिकाचू अभी भी हार नहीं मानता, पिकाचू खड़ा हो जाता है और अब ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी पोकेमोन इतनी ज्यादा डैमेज को नहीं सह सकता। यही देखकर सिनरो, गांव वाले सभी, विलेज वाले सभी और सोरा और सरीना सब शौक होते हैं। लेकिन सिनरो कहता है, ऐश केचम आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा प्लान क्या है, तुम अपने पोकेमोन को अटैक करने के लिए क्यों नहीं कह रहे। ऐश कहता है, मैं सही वक्त आने पर कहूंगा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा ग्लैप लॉक्ड पोकेमोन इतना पावरफुल नहीं है कि वो मेरे पिकाचू का एक अटैक भी सह सके। अगर तुम अपने ग्लैप लॉक्ड पोकेमोन की पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो ये मत कहना बाद में कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। मेरा पोकेमोन इतनी देर से मार खाकर बस तुम्हें मौका दे रहा है तुम्हारी पावर दिखाने का, ताकि ये बैटल एक फेयर बैटल बन सके। तो ये सुनकर तो फिर सिनरो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सिनरो कहता है, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मेरी पावर क्या है। और ये कहने के बाद सिनरो अपने ग्रैप लॉक्ड पोकेमोन को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 10 पर लेकर आ जाता है और ग्रैप लॉक्ड पोकेमोन बहुत ज्यादा जाइंट हो जाता है। और फिर सिनरो के कहने पर ग्रैप लॉक्ड पोकेमोन अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज करता है, ऑक्टो क्लॉक अटैक का यूज करता है। ये एक फाइटिंग टाइप अटैक होता है और इस अटैक से भी पिकाचू बचने की कोशिश नहीं करता। ये अटैक भी पिकाचू को लग जाता है और ये अटैक लगते ही पिकाचू जमीन के अंदर धंस जाता है। सबको लगता है कि पिकाचू हार गया, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि ऐश मुस्कुराता है और पिकाचू जमीन के अंदर से बाहर आ जाता है और पिकाचू अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ होता है, भले ही वो बहुत ज्यादा जख्मी हो। फिर ऐश कहता है, तुमने अपनी पावर दिखा दी, अब मैं दिखाता हूँ अपनी पावर, एंसेंट प्रीमियम फॉर्म पर इवॉल्व हो जाओ। तो ये सुनने के बाद पिकाचू की पूरी बॉडी ठंडर में चमकने लगती है। पिकाचू की सारी चोटें, सारे डैमेज एकदम हील होने लगते हैं। पिकाचू के अंदर एक पावर आने लगती है। पिकाचू एंसेंट प्रीमियम फॉर्म पर इवॉल्व हो जाता है। पिकाचू के अंदर इतनी ज्यादा ठंडर पावर आ जाती है कि बाहर तक ठंडर पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसे देखकर सब लोग बस शॉक हो जाते हैं। पिकाचू के अंदर अब पहले से भी ज्यादा पावर आ जाती है और ऐश कहता है, थंडर बोल्ट करके उसे खत्म कर दो। तो एकदम पिकाचू सिर्फ एक थंडर बोल्ट करता है और इस थंडर बोल्ट की लेवल काफी ज्यादा हाई होती है, काफी ज्यादा जाइंट होता ही ये अटैक ग्रैप लॉक्ड पोकेमोन को लग जाता है। एक अटैक से ही ग्रैप लॉक्ड पोकेमोन नॉकआउट हो जाता है और ये फेंट होकर हार जाता है। और ये देखकर सिनरो भी हैरान हो जाता है। सिनरो को ये अंदाजा लग जाता है कि सिनरो ऐश केचम को नहीं हरा सकता, लेकिन सिनरो फिर भी अपनी टीम के सामने अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखने के लिए अपने ग्रैप लॉक्ड पोकेमोन को वापस बुलाकर अपने फाइनल पोकेमोन को रेजिलेकी को बाहर निकाल लेता है। और ये भी एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन होता है, लेकिन पिकाचू की पावर इतनी ज्यादा होती है कि रेजिलेकी के ठंडर टाइप अटैक, इलेक्ट्रिक टाइप अटैक भी पिकाचू पर कोई असर नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद पिकाचू अपना एक पावरफुल थंडर फ्लेंसी क्लाउड का यूज करता है। इस अटैक के अंदर पिकाचू अपने अपोनेंट पोकेमोन के ऊपर बहुत सारे ब्लैक क्लाउड को बनाता है और उसके अंदर से एक पावरफुल थंडर अटैक करवाता है। और इस अटैक से बचना नामुमकिन है किसी भी पोकेमोन के लिए, क्योंकि क्लाउड्स चारों ओर से पोकेमोन को घेर लेते हैं। और ये अटैक सीधे रेजिलेकी को लग जाता है और फिर रेजिलेकी भी फेंट आउट हो जाता है और ये भी हार जाता है। जिसके बाद इस पूरे बैटल का विनर ऐश केचम बनता है। इस बात को रेफरी अनाउंस कर देता है। सारे विलेज वाले खुशियां मनाने लगते हैं वहीं पर। और फिर सोरा और सरीना भी ऐश के पास आकर ऐश को कांग्रेट्स कहते हैं। जिसके बाद ऐश अपने पोकेमोन को वापस नॉर्मल करता है और अपने कंधे पर बैठा लेता है, शोल्डर पर बैठाकर अपने सिनरो के पास आ जाता है और कहता है, अब यहाँ से अपनी टीम को लेकर दफा हो जाओ और यहाँ पर कभी मत आना। अब सिनरो यहाँ से चला तो जाता है, लेकिन सिनरो के अंदर बहुत ज्यादा बदले की भावना बन जाती है और इतना ज्यादा इसको गुस्सा आ रहा होता है कि ये ऐश केचम का एक पक्का राइवल या कह लो एनिमी बन जाता है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और सारे विलेज वाले मिलकर ऐश को बहुत ज्यादा सम्मान दे रहे होते हैं, क्योंकि ये ईविल टीम अब इस विलेज से हमेशा हमेशा के लिए चली गई होती है। तो सभी विलेज वाले खुशियां मना रहे होते हैं और इन खुशियों में ऐश, सोरा और सरीना ये चीफ गेस्ट होते हैं, जहां पर ऐश भी काफी ज्यादा खुश होता है और ऐश के पोकेमोन भी सभी बाहर होते हैं और सभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं।
तो अब ऐश और इसके फ्रेंड्स पूरी रात विलेज वालों के साथ एंजॉय करने के बाद सुबह में यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि अब ऐश को अराटा से बैटल करनी है, री बैटल करनी है। रास्ते में जाते हुए ऐश इन दोनों लड़कियों से कह रहा होता है, दोस्तों देखना इस बार तो मैं ही जीतूंगा। तो सरीना और सोरा भी पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, हाँ ऐश इस बार तुम ही जीतोगे, हमें भी पूरा यकीन है। जिसके अगले ही सीन में हम देखते हैं ऐश और इसके फ्रेंड्स अराटा के पैलेस, अराटा के स्टेडियम में आ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा शानदार होता है। इस स्टेडियम के अंदर आने के बाद ऐश अराटा से मिलता है और अराटा ऐश को देखकर कहता है, क्या बात है ऐश, तुम काफी दिनों बाद वापस आए, मुझे लगा तुम जल्दी आओगे, मुझे लगता है कि तुमने अपनी ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा ही समय दे दिया है, तो अब मुझे निराश मत करना। तो ऐश कहता है, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुम्हें भी आज दिखा दूंगा कि अब मैं पहले से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और ये कहने के बाद अराटा और ऐश ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अब इस बैटल का एक रेफरी भी होता है, तो रेफरी बताता है ये बैटल 3-on-3 है और इस बैटल के बीच में से आप दोनों अपने पोकेमोन को एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन आप इस बैटल में सिर्फ एक फिनोमिना का ही यूज कर सकते हो और एक लेजेंडरी पोकेमोन का यूज करना भी कंपलसरी है। और ये सारे रूल्स बताने के बाद ये बैटल स्टार्ट होता है। ऐश अपने लेजेंडरी पोकेमोन अपने डियालगा से शुरुआत करता है, जो कि एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन होने के साथ साथ क्रिएशन ट्रियो का भी मेंबर है। तो अब डियालगा को देखने के बाद फिर अराटा भी अपने क्रिएशन ट्रियो के मेंबर गिरेटिना से शुरुआत करता है और अराटा अपने गिरेटिना को फायर बॉल करने के लिए कहता है। तो एकदम गिरेटिना अपनी फायर बॉल कर देता है और इस फायर बॉल को रोकने के लिए ऐश कहता है, तुम भी हाइपर बीम करो। तो एकदम डियालगा हाइपर बीम करके इसे ब्लॉक करता है। फिर ऐश कहता है, कॉस्मिक जेन हेडबट का यूज करो। तो एकदम डियालगा अपने कॉस्मिक जेन हेडबट का यूज करके गिरेटिना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गिरेटिना यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल जेन हेडबट करता है और इसे ब्लॉक करता है। दोनों को डैमेज मिल जाता है, लेकिन पीछे होते के साथ ही गिरेटिना और डियालगा दोनों एक ही टाइम पर अपनी हाइपर बीम कर देते हैं और ये हाइपर बीम दोनों पोकेमोन को लग जाती है, जिससे इन दोनों को फिर से डैमेज हो जाता है। ये बैटल काफी ज्यादा एपिक होता है। ऐश और अराटा दोनों के दोनों ही हैरान होते हैं, लेकिन फिर ऐश कहता है, चलो तुम ये कर सकते हो, उसे हरा दो, रेज ऑफ फायर अटैक का यूज करो। तो एकदम डियालगा अपनी रेज ऑफ फायर अटैक का यूज करता है। इस अटैक के अंदर एक तरीके की स्ट्रॉन्ग फायर टाइप और डार्क टाइप बीम होती है। ये दोनों टाइपिंग की बीम आपस में मिक्स होकर और एक पावरफुल अटैक बन जाती है। और ये अटैक को देखकर अराटा कहता है, गिरेटिना इसको ब्लॉक करो, शेडो बॉल का यूज करो। तो एकदम गिरेटिना अपने काफी ज्यादा जाइंट और पावरफुल शेडो बॉल का यूज करके इसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों पोकेमोन के अटैक में कोलैप्स होने के बाद यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा बड़ा होता है कि एक्सप्लोजन की वजह से दोनों पोकेमोन को भी डैमेज मिल जाता है। लेकिन तभी ऐश कहता है, चलो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, मेगा इवॉल्व हो जाओ। तो एकदम डियालगा मेगा इवॉल्व हो जाता है, मेगा डियालगा एक्स बन जाता है। और अब मेगा डियालगा एक्स बनने के बाद डियालगा 4 पैरों पर नहीं होता, बल्कि 2 पैरों पर होता है। बिल्कुल ह्यूमंस की फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि इंसान होते हैं, मतलब इंसानों की तरह खड़ा हुआ होता है, जैसे कि इंसिनेरोर होता है और चारिज़ार्ड होते हैं। अब डियालगा के पास भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। और ये देखकर अराटा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अराटा कहता है, मानना पड़ेगा तुमने मेगा एवोल्यूशन पर भी महारत हासिल कर ली डियालगा के लिए, तुम पहले से वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, लेकिन चलो मैं भी तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाता हूँ। और फिर अराटा भी अपने गिरेटिना को मेगा इवॉल्व कर देता है और गिरेटिना की भी शेप बिल्कुल डियालगा जैसी हो जाती है। उसके बाद ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दोनों पोकेमोन फाइटिंग स्टाइल से बैटल कर रहे होते हैं, पंचेस और किक का यूज कर रहे होते हैं। किसी भी पोकेमोन के लिए जीतना यहाँ पर काफी ज्यादा टफ होता है, क्योंकि दोनों पोकेमोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन फिर गिरेटिना अपने एक पावरफुल शेडो पंच का यूज करता है, तो डियालगा इसे ब्लॉक कर देता है और दूसरे हाथ से अपने डार्क पंच का यूज करके गिरेटिना को मार देता है। तो गिरेटिना दूर घिसट जाता है, लेकिन गिरेटिना भी खुद को संभाल कर अपने वेपन क्रशिंग अटैक का यूज करता है। घूमता है गिरेटिना, इसके हाथ में एक एनर्जी से बना वेपन आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा औसम होता है। इस वेपन का यूज करके ये डियालगा को मारता है, तो डियालगा को भी बहुत ज्यादा डैमेज मिल जाता है। एंड आई नो कि इस बैटल के वेपन और इस बैटल की डिटेल में आपको शो नहीं कर पाऊंगा, तो बस इमेजिन कीजिए कि बैटल किस तरीके से हो रही होगी। अपने दिमाग में ही इमेजिनेशन बनाना शुरू कीजिए मेरे वर्ड्स को सुनकर, तो आपको मजा आ जाएगा। इस वेपन के लगते के साथ ही डियालगा भी छलांग लगाता है और बैक फ्लिप लेते हुए अपनी किक का यूज करता है और अपनी किक से गिरेटिना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गिरेटिना अपने वेपन से ही इसकी किक को रोक लेता है। लेकिन डियालगा दूसरी किक
साइकिक का यूज करके गिरेटिना को डैमेज करता है तो एकदम गिरेटिना भी अपने वेपन को अंदर रख के गीगा इम्पैक्ट कर देता है। ये एक क्लैश अटैक होता है। इस अटैक के अंदर गिरेटिना काफी ज्यादा फोर्स के साथ सीधे जाता है और डियाल्गा से टकरा जाता है तो डियाल्गा भी दूर जाकर गिरता है, लेकिन दूर गिरे गिरे ही डियाल्गा अपनी वहीं से हाइपर बीम कर देता है और ये हाइपर बीम से गिरेटिना जख्मी हो जाता है। और इसी तरीके से दोनों पोकेमोन दोबारा से एक दूसरे पर गीगा इम्पैक्ट कर देते हैं। दोबारा से दोनों पोकेमोन एक दूसरे से टकराते हैं। टकराते के साथ ही यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और ये देखकर इनके ट्रेनर शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये बैटल काफी ज्यादा एपिक हो चुकी है। और फिर जब सब लोग इस बैटल पर ध्यान देते हैं तो गिरेटिना और डियाल्गा दोनों नीचे गिरे हुए होते हैं, दोनों जख्मी होते हैं, किसी से भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता है। यही बात होती है फाइनल अटैक करने की और ये बात ऐश को समझ में आ जाती है तो ऐश कहता है चलो डियाल्गा खड़े हो जाओ, फाइनल अटैक करते हैं, ड्रैगन रश का यूज करो। तो एकदम डियाल्गा किसी तरीके से पूरी ताकत लगाकर अपना ड्रैगन रश कर देता है। इसको देखकर अराटा भी कहता है गिरेटिना तुम भी बीस्ट इन्फर्नो रश का यूज करो। तो एकदम गिरेटिना भी अपना बीस्ट इन्फर्नो रश करता है और फिर से दोबारा दोनों पोकेमोन एक दूसरे से टकरा जाते हैं और ये टकराव भी काफी ज्यादा औसम होता है। बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन के बाद दोनों पोकेमोन बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी होते हैं और गिरेटिना भी नीचे होता है गिरा हुआ, डियाल्गा भी नीचे होता है गिरा हुआ और इसके बाद किसी भी पोकेमोन से खड़ा नहीं हुआ जाता है। दोनों पोकेमोन नीचे गिरकर फेंट हो जाते हैं और ये राउंड टाई हो जाता है। रेफरी अनाउंस करता है ये राउंड टाई रहा, जिसके बाद अराटा भी शोक और ऐश भी शोक। लेकिन फिर ये दोनों ट्रेनर बस खामोश रहते हैं और अपने अपने पोकेमोन को वापस बुलाते हैं और काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। और फिर अराटा अपने सेकंड पोकेमोन अपने म्यूटू को बाहर निकाल लेता है तो म्यूटू को देखकर ऐश भी अपने सेकंड पोकेमोन चारीजार्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर ऐश अपने चारीजार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है और कहता है जाओ उस पर अटैक करो। तो चारीजार्ड स्टील विंग से अटैक करता है लेकिन म्यूटू भी अपने स्विफ्ट अटैक का यूज करता है, लेकिन चारीजार्ड की स्टील विंग सबको बेकार करते हैं। अटैक अपना चारीजार्ड म्यूटू को मार देता है तो म्यूटू दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर दूर से ही म्यूटू अपनी हाइपर बीम कर देता है। तो ऐश कहता है चारीजार्ड तुम भी हाइपर बीम का यूज करो। तो एकदम चारीजार्ड भी हाइपर बीम कर देता है। दोनों हाइपर बीम टकरा कर बिलोक हो जाती है। अगले ही पल चारीजार्ड अपने थंडर पंच का यूज करने जाता है और म्यूटू भी अपने थंडर पंच का यूज करता है। दोनों पोकेमोन थंडर पंच से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अराटा भी चीख रहा होता है, कमांड दे रहा होता है। ऐश भी अपने पोकेमोन को कमांड दे रहा होता है। फिर म्यूटू और चारीजार्ड एक ही टाइम पर एक दूसरे के फेस पर अपने अपने पंच मारते हैं और दोनों एक दूसरे से फोर्स के साथ दूर जाकर गिर जाते हैं और फिर से दोनों पोकेमोन खड़े हो जाते हैं। चारीजार्ड अपना फ्लेम रश अटैक कर देता है, म्यूटू भी अपना साइकअप रश अटैक का यूज कर देता है। ये एक नॉर्मल टाइप अटैक का रश होता है। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन में भी टकराव हो जाता है और काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इन दोनों पोकेमोन के क्लैश की वजह से दोनों पोकेमोन को अब डैमेज मिल जाता है। अराटा कहता है ऐश मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, तुम मुझे टक्कर दे रहे हो, इस बात पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ऐश कहता है अराटा तुम्हें गलत लग रहा है, मैं सिर्फ तुम्हें टक्कर नहीं दे रहा हूँ बल्कि मैं तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा। और ये कहने के बाद ऐश अपने चारीजार्ड को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 35 पर लेकर आ जाता है जो अभी की चारीजार्ड की मैक्स लेवल होती है और इसे देखकर फिर अराटा शॉक हो जाता है और अराटा कहता है मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी ऐश, अब तो तुम मुझसे भी आगे निकल गए, लेकिन चलो मैं भी अपनी पूरी ताकत लगाता हूँ। और ये कहने के बाद फिर अराटा भी अपने म्यूटू को मेगा इवॉल्व कर देता है और मेगा म्यूटू एक्स बना देता है। उसके बाद अराटा के कहने पर मेगा म्यूटू एक्स अपनी पावर दिखाता है और अपने शेडो बॉल्स करने लगता है। चारीजार्ड भी अपनी फायर बॉल्स करने लगता है। दोनों पोकेमोन के अटैक एक दूसरे से टकरा कर ब्लास्ट हो रहे होते हैं। चारीजार्ड अपना ड्रैगन किलो कर देता है तो एकदम म्यूटू भी अपना साइकिक का यूज करके इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साइकिक बेकार हो जाता है। चारीजार्ड का अटैक म्यूटू को लगने वाला होता है तो म्यूटू अपनी शील्ड बनाता है, इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर म्यूटू अपना मेगा पंच करता है तो चारीजार्ड भी अपना मेगा पंच करता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को अपने अटैक मार देते हैं। दोनों पोकेमोन दूर जाकर गिर जाते हैं। दोनों की ताकत लाजवाब होती है। ऐश भी कहता है तुम भी वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो अराटा, लेकिन इस बार तो मैं ही जीतूंगा। ये कहने के बाद ऐश अपने चारीजार्ड को फ्लेयर ब्लिट्स करने के लिए कहता है तो एकदम चारीजार्ड अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना फ्लेयर ब्लिट्स कर देता है। म्यूटू भी अपनी डबल डायनामिक बीम का यूज कर देता है। उसके बाद दोनों पोकेमोन के अटैक दोबारा से एक दूसरे से टकराते हैं। दोनों पोकेमोन अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं अपने अटैक को आगे पहुंचाने की।
उसके बाद इन दोनों पोकेमोन के अटैक की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन की वजह से इन दोनों पोकेमोन को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है और अब दोनों पोकेमोन नीचे गिरे हुए होते हैं और काफी ज्यादा जख्मी होते हैं। तो एश सोच रहा होता है मुझे अब इस बैटल को जल्दी ही खत्म करना होगा और ये सोचने के बाद एश अपने चारीजार्ड को कहता है चारीजार्ड अपनी पूरी ताकत लगा दो और अपने कॉस्मिक फ्यूजन ब्लास्ट का यूज करो। तो एकदम चारीजार्ड अपने सेल्स में बसी हुई छोटी छोटी पावर को भी कलेक्ट करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना कॉस्मिक फ्यूजन ब्लास्ट कर देता है। इसे देखकर अराटा कहता है म्यूटू तुम भी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना जाइंट शेडो बॉल का यूज करो। तो एकदम म्यूटू भी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना जाइंट शेडो बॉल का यूज कर देता है और फिर से दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश हो जाता है और ये क्लैश वाकई में काफी ज्यादा जबरदस्त होता है। इसकी वजह से इन दोनों पोकेमोन को बहुत ज्यादा डैमेज मिल जाता है और दोनों पोकेमोन एक दूसरे के अटैक की वजह से काफी ज्यादा झुलस जाते हैं और डैमेज ले लेते हैं। ब्लास्ट के बाद सबकी आंखें इसी पर होती है कि कौन सा पोकेमोन जीता और जब धुआं हटता है स्मोक हटता है तो देखने के लिए मिलता है। दोनों पोकेमोन खड़े हुए होते हैं, माहौल काफी ज्यादा सीरियस होता है। दोनों पोकेमोन कांप रहे होते हैं और कोई भी पोकेमोन कभी भी गिर सकता होता है और यही देखकर एश भी काफी ज्यादा परेशान होता है। वहीं पर अराटा भी काफी ज्यादा परेशान होता है। लेकिन फिर दोनों पोकेमोन एक साथ नीचे की ओर गिरते हैं, लेकिन चारीजार्ड खुद को संभालता है और म्यूटू गिर जाता है और म्यूटू फेंट हो जाता है। मेगा म्यूटू हार जाता है और ये देखकर एश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अराटा भी हल्का सा मुस्कुराता है और फिर अराटा अपने पोकेमोन को वापस बुला लेता है। लेकिन एश को पता होता है कि उसके चारीजार्ड की भी हालत खराब है। तो एश पूछता है चारीजार्ड क्या तुम अभी बैटल करना चाहते हो कि आराम करना चाहते हो? तो चारीजार्ड बैटल करने के लिए ही कहता है इशारे में और फिर अराटा कहता है एश बस बहुत हुआ, अब इससे आगे मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। और ये कहने के बाद अराटा अपने फाइनल पोकेमोन अपने आर्कियस को बाहर निकाल लेता है और अराटा का ये फाइनल पोकेमोन देखकर एश काफी ज्यादा शौक हो जाता है। सोरा और सरीना भी शौक हो जाती है। बट उसके बाद एश कहता है चारीजार्ड तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी ताकत के साथ अपना फ्लेम पंच का यूज करो। तो एकदम चारीजार्ड अपना फ्लेम पंच करने के लिए जाता है, लेकिन अटैक के बीच में से ही चारीजार्ड की ताकत खत्म होती है और चारीजार्ड अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और चारीजार्ड का अटैक बेकार हो जाता है और यही अच्छा मौका होता है। तो अराटा कहता है उसे खत्म कर दो, हाइपर बीम का यूज करो आर्कियस। तो फिर एकदम आर्कियस अपनी हाइपर बीम का यूज करके चारीजार्ड को हरा देता है। उसके बाद एश भी थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि चारीजार्ड ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बट फिर एश अपने चारीजार्ड को बुलाकर इसकी तारीफ करता है और कहता है तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम करा, अब आराम कर लो मेरे चारीजार्ड। अब एश भी अपने लास्ट पोकेमोन को निकालता है जो कि इसका ल्यूक निंजा होता है। अब एश को इसी पर पूरा भरोसा होता है, लेकिन इस पोकेमोन को देखकर रेफरी कहता है एश केचम तुम अपने इस पोकेमोन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक फ्यूजन पोकेमोन है। तो ये एक पोकेमोन नहीं बल्कि दो पोकेमोन है और तुमने अपने दो पोकेमोन का यूज कर लिया है, इसलिए इस पोकेमोन को रिटर्न बुलाओ और किसी नॉर्मल पोकेमोन का यूज करो, किसी सिंगल पोकेमोन का। और रेफरी याद दिलाता है और मैं आप दोनों ट्रेनर को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि आप दोनों ट्रेनर ने अपने एक एक फिनोमिना का भी यूज कर लिया है। एश केचम ने अपने चारीजार्ड पर अपने फिनोमिना का यूज करा था स्टोन का यूज करके और जो डियालगा मेगा इवोल्व हुआ था वो नेचुरल ही हुआ था। और अराटा आपने अपने फिनोमिना का यूज अपने म्यूटू पर करा था स्टोन का यूज करके और ग्रेडिना भी नेचुरल ही मेगा इवोल्व हुआ था। ये सब बताने के बाद एश काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ल्यूक निंजा रिटर्न आ जाओ। अब एश यही सोच रहा होता है कि उसे किस पोकेमोन का यूज करना चाहिए और काफी ज्यादा देर सोचने के बाद एश अपने पिकाचू को आगे भेजता है बैटल करने के लिए। अब एश का पिकाचू अपने थंडर बोल्ट करता है, लेकिन आर्कियस के ऊपर उनका कोई भी असर नहीं होता है। आर्कियस अपनी हाइपर बीम से पिकाचू को डैमेज कर देता है। अराटा कहता है एनर्जी बॉल से भी उसको डैमेज करो। तो फिर आर्कियस एनर्जी बॉल भी करता है। पिकाचू इसे आयरन टेल से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पिकाचू को ही डैमेज मिलता है। पिकाचू इसको इलेक्ट्रो वेव से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आर्कियस इसे आसानी से बेकार कर देता है। अपनी साइकिक पावर से ही इसके इलेक्ट्रो वेव को पिघला देता है, जिसके बाद आर्कियस अपने जेन हेडबट का यूज करके पिकाचू को डैमेज करता है। पिकाचू काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। एश शॉक हो जाता है और अराटा कहता है तुम हारोगे एश केचम। आर्कियस अपनी टांगों का यूज करके पिकाचू को मारने की कोशिश कर रहा होता है। पूरा स्टेडियम भी चकनाचूर हो रहा होता है क्योंकि आर्कियस छलांग लगा कर जमीन पर अपने टांगों को मार रहा होता है। तो पूरा स्टेडियम टूट रहा होता है और पिकाचू किसी तरीके से बच रहा होता है, लेकिन फिर आर्कियस मेगा किक का यूज कर देता है और वो अटैक पिकाचू को लग जाता है। तो पिकाचू बहुत ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। फिर आर्कियस अपनी एयर स्ट्रीम करता है
तो एकदम एश कहता है जाइंट इलेक्ट्रो बॉल का यूज करो। तो एकदम पिकाचू अपनी जाइंट इलेक्ट्रो बॉल का यूज करके इसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी नाकाम रहता है अटैक और पिकाचू को आर्कियस का अटैक फिर से लग जाता है और फिर पिकाचू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, एक्सप्लोजन होता है और पिकाचू इतना ज्यादा जख्मी होता है कि वो नीचे गिरा हुआ होता है। अराटा कहता है तुम हार गए एश के चम, लेकिन एश कहता है मुस्कुराकर अभी नहीं और पिकाचू खड़ा हो जाता है और ये देखकर अराटा शॉक हो जाता है क्योंकि पिकाचू के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक लगने के बाद भी पिकाचू खड़ा हो जाता है। अराटा कहता है ये तो नामुमकिन है, कोई भी इतनी आसानी से आर्कियस के अटैक खाने के बाद खड़ा नहीं हो सकता। बट एश कहता है ये तो कुछ भी नहीं है और फिर एकदम पिकाचू अपनी पावर का यूज करता है और अपने प्रीमियम फॉर्म पर आ जाता है और ये किसी तरीके का फिनोमिना नहीं है, ये एक नेचुरली प्रोसेस है। इस फॉर्म पर आने के बाद पिकाचू एकदम अपने वोल्टेगल का यूज करता है और ये अटैक डायरेक्ट हिट हो जाता है आर्कियस को। इस अटैक से आर्कियस को बहुत ज्यादा डैमेज मिल जाता है और ये देखकर अराटा भी शॉक होता है, लेकिन फिर अराटा भी कहता है आर्कियस तुम भी अपने फ्लेम चार्ज का यूज करो। तो फिर एकदम आर्कियस भी अपने फ्लेम चार्ज का यूज करके पिकाचू को डैमेज कर देता है और फिर से पिकाचू और ज्यादा डैमेज हो जाता है और फिर दोबारा से आर्कियस पिकाचू को और ज्यादा डैमेज करने लगता है अपने पावरफुल अटैक का यूज करके। आर्कियस अपनी एंसेंट ब्लास्ट का यूज करके पिकाचू को डैमेज कर देता है। आर्कियस अपने शेडो बॉल का यूज करके पिकाचू को डैमेज करता है। थंडर क्लैश का यूज करके पिकाचू को डैमेज करता है और फिर से पिकाचू की हालत खराब हो जाती है, जख्मी हो जाता है, लेकिन अराटा भी इतनी देर से अपने आर्कियस से लगातार अटैक करवा रहा है, लेकिन फिर भी पिकाचू हारा नहीं है और यही देखकर अराटा शॉक होता है और कहता है एश के चम आखिर तुम्हारा पिकाचू हारता क्यों नहीं। तो एश कहता है क्योंकि आज मेरा और मेरे पिकाचू का हारने का मूड नहीं है और ये कहने के बाद एश कहता है चलो पिकाचू अपने प्रीमियम से भी आगे जाओ और अपने एंसेंट प्रीमियम फॉर्म पर इवॉल्व हो जाओ। तो ये सुनते के साथ ही पिकाचू अपनी एंसेंट पावर को दिखाता है और प्रीमियम फॉर्म से एंसेंट प्रीमियम फॉर्म पर इवॉल्व हो जाता है और इस एवोल्यूशन पर आने के बाद पिकाचू अपने एक जाइंट थंडर बोल्ट का यूज करता है। इस जाइंट थंडर बोल्ट को रोकने के लिए आर्कियस भी अपने थंडर बोल्ट का यूज करता है, लेकिन पिकाचू के अटैक के सामने आर्कियस का अटैक नहीं टिक पाता। पिकाचू का अटैक आर्कियस को लगता है और आर्कियस को बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है। तो ये देखकर अराटा शॉक हो जाता है और फिर पिकाचू अपने वोल्टेगल से भी आर्कियस को डैमेज करता है और थंडर पंच का यूज करके पिकाचू आर्कियस को डैमेज करता है। इतने अटैक लगने के बाद आर्कियस नीचे गिर जाता है और अराटा शॉक हो जाता है और कहता है आखिर ये किस तरीके की पावर है, पिकाचू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। बट एश कहता है क्यों नहीं हो सकता, वो भी एक पोकेमोन है और जो तुम्हारे पास है वो भी एक पोकेमोन है, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये कहने के बाद एश कहता है चलो उसे खत्म करते हैं, पिकाचू जी मूव करते हैं। लेकिन इतने में ही फिर अराटा भी कहता है तुम भी तैयार हो जाओ आर्कियस, अपने कॉस्मिक जाइंट मोस्टर किरश का यूज करो। तो आर्कियस भी अपने कॉस्मिक जाइंट मोस्टर किरश अटैक का यूज कर देता है। दूसरी तरफ से पिकाचू अपने जी मूव का यूज कर देता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में कोलैप्स हो जाता है, लेकिन पिकाचू का अटैक अनबिलीवेबल पावरफुल होता है, जिस वजह से पिकाचू का अटैक आर्कियस के अटैक को हवा में गायब कर देता है और पिकाचू का जी मूव लग जाता है आर्कियस को, जिसके बाद बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और इस जाइंट एक्सप्लोजन के बाद आर्कियस भी नीचे गिर जाता है और बुरी तरीके से फेंट होकर हार जाता है। ये देखकर अराटा को यकीन नहीं होता, लेकिन अनाउंस हो जाता है कि इस बैटल के विनर एश केचम है। अगले सीन में एश और अराटा एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। सरीना और सोरा एश को कांग्रेचुलेशन कहते हैं और एश कहता है अब मैं हराने वाला हूँ हेक्सोवर्स के गॉड साकुरो ट्रेनर को। ये सुनने के बाद अराटा कहता है मेरी वेल विशेस तुम्हारे साथ है एश केचम और तुम जरूर जीतोगे, बस इसी तरीके से मेहनत करते रहो। तो एश कहता है तुम्हारा शुक्रिया अराटा, और ये कहने के बाद एश अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाता है साकुरो से बैटल करने के लिए।